हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज संडे आफ्टरनून है, मई 3 2026। कल इसी टाइम करीब 24 घंटे में पूरा क्लियर हो गया होगा 5 स्टेट्स में कि कौन सरकार बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। असम, बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा फॉलोड, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है वो बंगाल का है। उसके बाद आप तमिलनाडु, असम। और इसमें जो ट्रेंड है वो भी क्लियर है। पुडुचेरी और असम में बीजेपी वापस आ रही है। इसमें किसी को शक नहीं है, ऑपोजिशन को भी नहीं है। और केरला में थोड़ा कांटे की टक्कर है, यूडीएफ और एलडीएफ में कोई भी आ सकता है। और मेरे हिसाब से वहाँ पे बीजेपी बहुत अच्छा करेगी अपने पहले के मुकाबले, और हो सकता है वो दोनों को पावर में आने से रोक दे और एक किंग मेकर बन जाए। तमिलनाडु में ऑफ कोर्स आपके प्रदीप गुप्ता जी ने एक नया प्लेयर खड़ा कर दिया जो कि स्वीप कर सकता है इलेक्शन को, वो है विजय। और विजय एक फैक्टर है। अब वो क्या इतना बड़ा फैक्टर है कि वो पावर में आ जाएगा, ये देखने वाली बात है। और फाइनली आते हैं बंगाल में। अब बंगाल में तो आप फॉलो ही कर रहे होंगे, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं ऐसा क्या ही बताऊं जो आपने फॉलो नहीं करा होगा। लेकिन फिर भी हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और मैं अपना थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ। ये पोलस्टर्स हैं बहुत सारे, और इन्होंने अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स दी हैं। अब अगर आप एक छोटा सा भी कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल में 6 करोड़ 35 लाख के आसपास वोट पड़े हैं, दोनों फेजेस को मिला के। उसमें से करीब करीब 70% हिंदू हैं और 30% मुसलमान हैं। और अगर जितने लोग वोट देने जाते हैं वो पॉपुलेशन देख लें तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। 68 हिंदू हो जाते हैं, 32 मुसलमान हो जाते हैं। और मुसलमान बीजेपी को तो वोट नहीं करते हैं, वो चाहे टीएमसी को करें या अदर्स को करें, उसमें ही थोड़ा बहुत उनका वोट जायज़ चला जाता है। अब 92-93% जो टर्नआउट हुआ है, अगर आप उसका एसआईआर इफेक्ट भी निकाल दो, फिर भी एक 5 से 6% का स्विंग है। 5 से 6% का स्विंग जो होता है वो एक स्वीप की तरफ इशारा देता है। दूसरी बात, आप ये देखोगे कि जो मॉडल है, जो कि अभिषेक बनर्जी ने हमें बताया है कि एक मॉडल है बंगाल में जो चलता है, और वो मॉडल है डायमंड हार्बर मॉडल। और ये बहुत ही बदतमीज किस्म का एक ट्वीट करा है उन्होंने। और कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा मुझे नहीं पता। बट अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि ये 10 लाइफ टाइम में भी आप हमारे डायमंड हार्बर मॉडल को इफेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर उसका मॉडल देखा जाए तो वो जो मॉडल है वो बहुत ही खतरनाक है। उस मॉडल में आपको दिखेगा कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इतर लगा दिया, टेप लगा दिया, लोगों को ना जाने नहीं दिया। एक ही बंदा बहुत सारे वोट कर रहा है, हर तरीके के हथकंडे अपनाए हैं। और इस बंदे की इतनी हिम्मत है कि उसने बेसिकली इंडिया को चैलेंज करा है, यूनियन ऑफ इंडिया को। इनका एंड में हश्र अच्छा नहीं होगा। इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये पब्लिक फोरम में ऐसा ट्वीट डाल के इन्होंने यूनियन के ऊपर प्रेशर बना दिया कि आप मेरे ऊपर एक्शन लो। और अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप बड़े ही मतलब लोग आपके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं। और ये सब हुआ जब फाल्टा में रीपोल ऑर्डर करा गया है 21 मई को, 23 को या 24 को रिजल्ट आ जाएंगे। और ये सब कुछ हुआ है फाल्टा में। अब पूरे स्टेट में तो अच्छी इलेक्शन हो गई, वोटिंग पीसफुल हुई मोस्टली, इवन इन सेकंड फेज। परगनाज में भी ठीक हो गई, 24 परगना में, नॉर्थ और साउथ में। तो ऐसा क्या है कि फाल्टा में वो जहांगीर खान जो है वो ये सब करा पाया डिस्पाइट हैविंग सेंट्रल फोर्सेस थे। तो ये जो मॉडल है ये ध्वस्त करा जाएगा।
सेंट्रल फोर्सेस के पास, सेंट्रल मतलब होम मिनिस्ट्री के पास 15 दिन है इसके ऊपर प्लान करने के लिए और ये करा जाएगा। अब जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी के जो दिन है, अच्छे दिन है, उनका काउंटडाउन अब ऐसा है कि अब वो बुरे दिन की तरफ जाने वाला है। ये टीएमसी जीते या टीएमसी हारे। अब इस इलेक्शन में अगर हम जो बात कर रहे थे कि भाई मैं आपको एग्जिट पोल्स दिखा रहा था, मुझे अभिषेक बनर्जी की बात याद आ गई। तो इसमें आप देखोगे हर बंदा बेसिकली मोर और लेस बीजेपी को एज दे रहा है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हम वो नहीं दे सकते, मतलब वी कांट बिलीव इट दैट मच। फिर भी एक प्रजा पोल है, उसने भी 48% दिया है बीजेपी को वोट शेयर और 38% दिया है टीएमसी को। और इसी में नीचे अगर हम चलें तो तमिलनाडु में एआईए डीएमके को तो कोई भी नहीं दे रहा है, और आप देखोगे डीएमके की ही सरकार बना रहे हैं। और एक्सिस माई इंडिया का छोड़ दो अगर टीवीके को, जो विजय की पार्टी है, तो उनको अच्छे खासे सीट आ रहे हैं। तो बेसिकली ये दोनों मिल जाएं तो गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जो विजय हैं वो एक रोमन कैथलिक क्रिश्चियन है, और वो एंटी डीएमके प्लान पे चले हैं अभी, लैक ऑफ डेवलपमेंट, करप्शन, इसके चलते। और एंटी बीजेपी हैं आइडियोलॉजिकली। फिर भी मेरे ख्याल से अगर ये इक्वेशन रहती है कि 81 एआईए डीएमके मतलब एनडीए अलायंस और टीवी के 35, तब तो फिर भी विजय के साथ जा सकते हो आप। लेकिन अगर ये नंबर फ्लिप हो जाए जैसा एक्सिस माई इंडिया कह रहा है, तो फिर सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे मैनेज करा जाए। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से बाहर रहना भी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर रहो, चाहे छोटा पार्ट बन के, जैसे आप बिहार में रहे हो इतने साल तक, तो यू कैन एट द राइट मोमेंट कैप्चर पावर। तो ये हुआ। उसके बाद आप अगर देखोगे असम तो बहुत ही क्लियर है, 126 में शायद 100 ले आएंगे, इससे ज़्यादा स्वीप क्या होती है। केरल में एज आई सेड थोड़ा सा कांग्रेस आगे दिख रही है, कांग्रेस और इस्लामिक पार्टीज, और एलडीएफ थोड़ा पीछे दिख रही है, बट ये आगे पीछे हो सकता है नंबर, तो ये भी देखने वाली बात है। तो ये तो हो गए एग्जिट पोल्स। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ है, ये 92%, 93%, 94% जो पोलिंग हुई है हिंदू इलाकों में हुई है, वो किस लिए हो पाई? बिकॉज आपने सीएपीएफ तो लगाया ही था, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तो आपने लगाई थी, पैरामिलिट्री, लेकिन उसके ऊपर आपने एक जो सेकंड फेज के पहले मैसेज दे दिया इसी फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इसी अभिषेक बनर्जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने सबको एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्फिडेंस दे दिया सबको कि भाई हम वोट कर सकते हैं जब। और इसमें अजयपाल शर्मा और ये अनुज चौधरी का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा, और इन्होंने काफ़ी हद तक अंकुश लगा दी इनके सारे जो मंसूबे थे, एक्सेप्ट इन वन और टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब 294 में से अगर वो सिर्फ अपने कोर में एक आध सीट में सिमट के रह गए उनकी गुंडागर्दी, तो दैट इज़ अ वेरी बिग विक्ट्री। और ऐसे ही योगी जी का मॉडल फेमस नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे जांबाज ऑफिसर हैं जो कि बहुत ही चुस्त हैं, और वो बहुत क्विक एक्शन लेते हैं और डरते नहीं हैं। इनफैक्ट वो डरा के रखते हैं। और ये जो अभिषेक बनर्जी ने बोला है ये बातें, मेरे को लगता है वो बहुत डरे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है, एंड इसीलिए उन्हें लग रहा है कि भाई मैं किसी भी तरह बीजेपी को अगर रोकना है तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस आउटबर्स्ट टुडे इज अबाउट। तो हमारे जो छापा वोटर थे, जो छापा वोट डालते थे टीएमसी वाले, वो हारने वाले हैं, और जो हमारे धुरंधर हैं वो जीतने वाले हैं। चाहे टीएमसी कल इलेक्शन जीते या कल इलेक्शन हार जाए। अगर हार गई टीएमसी तब तो आपको आंसर उसका पता है, लेकिन अगर जीत गई, सपोजिंग वो वही 2021 वाला नंबर आ जाता है या उससे कम आए, एक्चुअली में जितना टीएमसी कम होगा, इवन इफ दे कम टू पावर, उतना अच्छा रहेगा। सपोजिंग वो 155 ले आते हैं और गवर्नमेंट बन जाती है, तो मेरा प्रिडिक्शन सुन लीजिए, वो गवर्नमेंट 10 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी,
किसी भी हालत में उसको तोड़ दिया जाएगा, उस पार्टी को। ये अगर ये नहीं हो पाया, अगर सपोजिंग टीएमसी स्प्लिट नहीं हो पाता है या गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कराने की स्थिति नहीं आती है, तो मेरे हिसाब से बंगाल का ट्राइफर्केशन या बाइफर्केशन होगा। इसमें प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा नॉर्थ बंगाल में और साउथ बंगाल में, या फिर साउथ बंगाल के जो सेकंड फेज वाला इलाका था, इसके मेजॉरिटी एरिया को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, जैसे आर्टिकल 370 में हुआ था। तो ये मेरा प्रिडिक्शन है, आप इसे गांठ बांध के रखना, यू कैन रेफर बैक टू इट। कल मैं ट्राई करूँगा करीब 11 बजे, ट्रेंड क्लियर होने लगता है, तब मैं आपसे बात करूँगा लाइव पे। ये मेरा अपडेट है और मेरे हिसाब से धुरंधर्स ने जीत लिया ये बैटल और कल ये नंबर्स में तब्दील होने जा रहा है। अगर नहीं भी हुआ 10, 20, 25, 30 सीट की वजह से, वो मैंने आपको बता दिया उसके बाद क्या होने वाला है। तो बंगाल प्रॉब्लम विद इन 1 ईयर विल बी सॉल्व इन वन वे और द अदर। और उसके 6 महीने पहले फरवरी में अभी बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट यूनुस की चली गई थी और वहाँ पे तारिक रहमान आ चुके हैं। तो जो भी मंसूबे थे ईस्टर्न थिएटर के, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हम अमेरिकन के या बाकियों के, वो तो धरे के धरे रह गए। एंड ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर नेशनल बट ऑल्सो फॉर इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस, कि ये इसको फॉलो करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा मैंने कैंपेन, इतना इंटेंसिटी वाला बैटल शायद ही कभी देखा हो। एंड इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ ममता बनर्जी और उसकी टीम को, कि हाँ उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी है अभी तक, हर तरीके के हथकंडे यूज़ करे हैं और हर तरीके के हथकंडे यूज़ करके उनको निकाला भी जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए टॉक्स ऑन ग्राउंड और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।